बोलिए कन्हैया की। प्रसाद लेकर जाइएगा। बोलिए बांके बिहारी। तो कहेंगे क्या? प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया है, जैसे तू आया है, वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। हाँ ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। भक्ति में डूबा, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। ओ ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा।
भक्ति में डूबा, जो भक्ति में डूबा ओ पार हो जाएगा। तू लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। हाँ, लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। आगे क्या? जो एक बार आया, जो एक बार आया, फिर जा नहीं पाएगा। कहाँ से? वृंदावन से। तो जो एक बार आता है फिर जाने का मन नहीं करता, और जो आ जाता है फिर जाने का मन करता है। तो जिन्होंने कहते क्या कि आगरा के पागल खाने से आ सकते हो, आगरा के पागल खाने से आ सकते हो, परंतु वृंदावन की गलियों में जाकर वापस आना मुश्किल है बावड़ी। तो ये हमारी ब्रिज की कहावत है। हॉस्पिटल से जाकर आ सकते हो, परंतु वहां से आकर नहीं। और इनका इलाज कहीं नहीं होने वाला है। फिर एक बार बावड़े बन गए तो ये बावरे कौन कौन बनना चाहते हैं बताइए तो? अच्छा कोई नहीं। हाँ, तो सभी को बनना है। तो कहने क्या? तू लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। हाँ, लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू लीली राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोली राधा रानी की, किशोरी जो की, लाडली सरकारी की, हमारी स्वामिनी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब क्या हुआ कि ये जब बात कही कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करवाया, तो यहाँ पे जितने भी संत थे सूर्य जी से एक और प्रश्न करते क्या कि राजा परीक्षित अबर है कौन? और आप बोलते कि सुखदेव जी सबसे पहले इन्हें श्रवण करवाया, आप हमें श्रवण करवाइए। सूत जी ने कहा देखो मैं श्रवण नहीं करवाता, परंतु इनसे जुड़ी है क्या हमारी कृष्ण की कथा, इसलिए हमें श्रवण करवाना ही पड़ेगा। चलो तो आगे राजा परीक्षित की कथा आती है। देखिए कहते क्या कि कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए, और वहां पे क्या हुआ कि दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया। किसने? भीमसेन अपने गदा के प्रहार से। और जब तोड़ा तो दुर्योधन के पास आते हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा आकर कहते हैं क्या कि मित्र अगर तुम मुझे भी शामिल कर लेता तो ये तुम्हारी दुर्गति आज नहीं होती। अगर तू भी हमें शामिल कर लेता अपनी सेनों में तो आज ये तेरा दुर्दशा नहीं होता। तो बोले दुर्योधन कि हमें माफ करो मित्रवर,
परंतु मैं चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है। बोली क्या? अश्वत्थामा ने पूछा। दुर्योधन ने कहा कि मैं चाहता हूँ 5 पांडवों की मृत्यु हो जाए, तुम उसे मार के आओ। अश्वत्थामा ने कहा कि सोचो, वो मर गया, आप निश्चित रहिए। अश्वत्थामा मारने गए 5 पांडवों को। तो कहते क्या? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग गए। जिनके गोविंद रक्षक होते हैं, जिनके मोहन रक्षक होते हैं, उन्हें कौन मार सकता है महाराज? यहाँ 5 पांडव तान दुपट्टे सोए हुए, और यहाँ पे हमारी द्वारकाधीश लठिया लेकर वहां पे पहरादारी कर रहे। आधी रात्रि को अर्जुन का नींद खुल गया। अर्जुन ने कहा, अभी तक आप सोए हुए नहीं हैं? कहते हैं द्वारकाधीश बोले, अर्जुन आप नहीं सोइएगा। अर्जुन ने कहा, मैं तो सोऊंगा ही, मैं क्यों नहीं सोऊंगा? जब जीवन की बात है आप सोइए, आपको मना नहीं करते, परंतु हमें इस स्थान पे अच्छा कुछ ठीक नहीं लग रहा। द्वारकाधीश 5 पांडवों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए, परंतु हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, अंधेरी रात्रि, घोर रात्रि। अब अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता। अश्वत्थामा को 5 सर दिखा, और 5 सर दिखा तो उन्हें लगा कि 5 पांडव हैं। तलवार निकाली और सर धड़ से इधर जब जाने लगी मारकर, तो फिर सोचा, थोड़ा सा रुका और कहा कि अगर हमारी मित्र दुर्योधन हमसे पूछेगा कि प्रमाण क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो प्रमाण के तौर पे, सबूत के तौर पे वो अपने थैले को निकाला और 5 सर को, मुंड को अपने थैले में भरकर ले जाने लगा। और जब अंधेरी रात को जब जा रहे थे, तो जाते जाते सुबह हो गई, और दुर्योधन के पास जाकर 5 सिरों को रख दिया, और सूरज की पहली किरण वो मुंड के पास गया। जैसे ही प्रकाश, जैसे ही किरण गया उस पे पड़ा, तो जैसे ही देखा कि अरे ये तो 5 पांडव ने 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, आपने क्या किया महाराज? अरे मेरे वंश में तो वैसे भी निर्वंश होने ही वाला था, बस यही बचे थे जो हमें पानी देने वाले थे, और आप इन्हें भी मार दिए। तड़प तड़प के, विलख विलख के रोने लगे, और रुदन करते 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 अपने प्राण को त्यागे। और यहाँ द्रौपदी सुबह सुबह कच्छ में गई, वहां पे अपने 5 पुत्रों को ऐसे हालत में देखा कि सिर गायब है, हमारे बालक का सर कटा हुआ है। तब सोच के देखिए, जिनके 5 पुत्र का हत्या हो जाए तो उस माता पे क्या गति होती होगी, क्या बीतती होगी उन पर। आज द्रौपदी जो रुदन कर रही है, जो बिलख रही है, जो चीख रही है, कह रही है कि मेरी पुत्र ने क्या बिगाड़ा था, जो अश्वत्थामा आकर हमारे पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। अरे हमारे तो छोटे छोटे बालक थे, क्या बिगाड़ा था, क्या नुकसान किया था। जब द्रौपदी रो रही थी, अर्जुन उधर से देखिए, अर्जुन ने जब ये बात सुनी कि अश्वत्थामा ने मारा है, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया। क्रोध आकर द्रौपदी से कहते हैं, जो आपके पुत्र को ऐसे दुर्दशा किए ना देवी, मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। वो आकाश पाताल में, धरती में कहीं भी हो, मैं उसे लेके आऊंगा, आपके चरणों में
गिराऊंगा, एकदम पटक दूंगा। आप जो चाहो, जैसी भी मृत्यु देना चाहो, मैं उसे दूंगा। यहाँ अर्जुन अश्वत्थामा को मारने दौड़े। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा सामने खड़ा है। जैसे ही दौड़ते हुए आ रहे थे, अश्वत्थामा ने देखा कि हमारी ओर अर्जुन आ रहा है, हमें ये मार देगा। इसलिए अर्जुन को देखते ही ब्रह्म अस्त्र चलाया। और ब्रह्म अस्त्र अपनी ओर आते हुए अर्जुन ने देखा तो अर्जुन सीधे द्वारकाधीश के चरणों में जा गिर पड़े और बोली कि कन्हैया, ही द्वारकाधीश में क्या करूं, हमारी ओर ब्रह्म अस्त्र आ रहा है। द्वारकाधीश ने कहा, सुनिए, लोहे को लोहे काटता है, कांटे को कांटे काटता है, वैसे ही एक ब्रह्म अस्त्र को दूसरा ब्रह्म अस्त्र ही शांत कर सकता है। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्म अस्त्र चलाया। जब महाराज अपने ब्रह्म अस्त्र को चलाया तो दोनों ब्रह्म अस्त्र टकराकर शांत हो गए। अर्जुन दौड़ते हुए गए और अश्वत्थामा के बाल पकड़कर खींचते हुए सीधे द्रौपदी के चरणों में जा पटके। और जब पटके तो द्रौपदी से पूछने लगे क्या कि इन्हें कौन सी मृत्यु दंड देनी चाहिए। बाल हत्यारा है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब कहते हैं कि देखो भैया, आप नहीं मारोगे तो मैं इन्हें मार दूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं। अब द्रौपदी को करना भाव बोली, सुनिए, हमारे 5 पुत्रों को मार दिया तो सोच के देखिए, ये तो अश्वत्थामा तो एक लौता पुत्र है और आपके गुरुदेव आपको जो शिक्षा दे वो अपने पुत्र को मिले। गुरु माता आपकी रोएगी नहीं? क्या इन्हें मारने से हमारा पुत्र वापस आ जाएगा? तो फिर इन्हें क्यों मारना, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि देखिए, भारतीय संविधान में करुणा भाव नहीं आने चाहिए, साठ के साथ सेठात का ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे के तास वैसे व्यवहार करना चाहिए, बुरे के साथ बुरा तो अच्छे के साथ अच्छा। अब पूरा गांव एकदम शांत हो गया, सब देखने लगे कि आगे होने वाला क्या है। अर्जुन भी एकदम शांत हो गया। अर्जुन गए द्वारकाधीश के पास और द्वारकाधीश से पूछे कि आप शांत खड़े हो, आप हमें बताइए कि आगे हम करें क्या, इन्हें छोड़ दें या फिर इन्हें मार दें। तो द्वारकाधीश कहते हैं क्या कि ये ब्राह्मण का पुत्र है और ये गुरु का भी पुत्र है। ब्राह्मण का पुत्र को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। द्वारकाधीश ने कहा कि सीधी सी बात है, इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन को समझ में आ गया। अर्जुन ने सभा बिठाई, सभा में सभी लोग आए और जब सभी लोग आए, अश्वत्थामा को ले आए खींचते हुए और खींच के वहां पे उसका बाल मुड़वाया और सर से मणि निकाली, एकदम धुतकारा और धक्का मार के महल से बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए क्या कि उन्हें मारा नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिया और उन्हें बस ऐसे ही दंडित करके छोड़ दिया। परंतु कहते हैं ना कि ईर्ष्या भाव आ ही जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी आंख भले क्यों ना फूट जाए, पड़ोसन की दोनों आंख फूटनी आवश्यक है। आजकल अपने खुश होने से दुखी नहीं होते,
अब किसी के दुखी होने से दुखी नहीं होते महाराज, एकदम खुशी होते हैं। पर कहीं उन्हें अगर सुखी देख लिया, एकदम खुश देख लिया, तो फिर दुखी के दुखी हो जाते हैं। वैसे ही ईर्ष्या भाव आ गया कि अब तो मैं इस वंश को निर्वंश करके ही मारूंगा। मेरे साथ अर्जुन ने ऐसा व्यवहार किया, कदाचित मैं नहीं सह सकता। और कहा कि देखो अब तो मैं जो भी हो जाए मैं खत्म करके ही मानूंगा। और इधर उत्तरा दौड़ती हुई आई द्वारकाधीश के पास। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा जब सुन रहा था कि मैंने सुना कि जब युद्ध चल रहा था तो उत्तरा के घर में अभी भी बालक है और अब वो बालक जन्म लेने वाला है। तो उस बालक को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने जब अपनी ओर देखा ब्रह्मास्त्र आते हुए, फिर उत्तरा द्वारकाधीश के पास गए, बोले देखिए कन्हैया मैं मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, परंतु ये वंश निर्वंश हो जाएगा इसकी हमें चिंता है। पानी देने वाले वंश में नहीं बचेगा महाराज। तो द्वारकाधीश कहते हैं दीदी आप परेशान मत हो। एक तरफ से हमारे द्वारकाधीश सामने खड़े हैं, दूसरी तरफ से हमारे द्वारकाधीश उत्तरा के गर्भ में जाकर पहली बार हमारे कन्हैया गए किसी के गर्भ में, और गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की। और जब सुबह हुई तो द्वारकाधीश जब बालक की रक्षा की, जब बालक की रक्षा की तो कुंती ने देख लिया। अब कुंती ने देखा तो कुंती आकर कहती है क्या? कुंती मैया आकर बोली कि आप तो भगवान हो। बोले अच्छा आप ये क्या कहती है बुआ, हमें भगवान बोलती? अरे आपको मालूम नहीं, मैं आपके नंद का भाई का पुत्र हूँ, नंद का छोरा हूँ, आप हमें भगवान कहती हैं? तो कहे कि आप मेरे भाई के पुत्र हो ये हमें भी मालूम है, परंतु मुझे सब ज्ञात है आप भगवान हो। अब जब कहते हैं कि जब आप मान ही चुके हो हमें भगवान, तो कोई वर मांगो, कोई आप वर मांग लो हमसे। तो कहते हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इधर सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। द्रौपदी ने मांगा कि इस सखा सखी का भाव हमारे दिल से कभी जाए नहीं। सुभद्रा ने मांगा कि हमारा जो मन है ये पंछी है और ये कहीं भी इतना चंचल है कि कहीं भी चला जाता है, तो आप इस मेरा मन को आप बांध के रखिए, ये अपने पिंजरा में हमें कैद कर दीजिए। अब कुछ ना कुछ सभी ने मांगा तो कुंती को भी बोला। अब कुंती तो कहती है हमें दुख दे दो, हमें आप दुख दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। द्वारकाधीश ने कहा दीदी अपने जीवन में आपने पाया ही क्या है दुख के सिवा? बचपन में जन्म लिया कहीं और, आपका पालन पोषण हुआ कहीं और, विवाह हुआ तो वो भी ऐसी
ऐसे स्वयंवर के साथ हुआ, ऐसे वर के साथ हुआ जो पोलियो की बीमारी से थे। अब आपकी जवानी में ही आपके पति का मृत्यु हो गया। फिर अपने बाल बच्चे का, अपने सोतन के बाल बच्चे का जिम्मेदारी आप पे आ गया और आपने अपना जीवन दुख के सिवा पाया ही क्या, एकदम दुखी में गुजारा। और अभी भी आप कहती हो कि मुझे आप दुख दे दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। अब श्री राधे, हरे कृष्णा। तो आइए एक भजन के बाद हम लोग कथा की ओर चलेंगे। क्या कि जब मैया ने ऐसा कहा कि हमें दुख चाहिए, तो क्यों कहा? कहते हैं क्या, कुंती मैया ने कहा, जिसकी उंगली पे चलता ही संसार है, हाँ, जिसकी उंगली पे चलता ही संसार है, हाँ, ओ खाटू वाला सामधनी मेरा यार है, ओ मेरा यार है, हाँ मेरा यार है, ओ मेरा यार है, हाँ मेरा यार है। तो कहने क्या, दोनों हाथ में लपटे करते हुए, भाग करते हुए, इधर वाले भैया जिनके जिनके पास दोनों हाथ हैं, तो नहीं क्या, जिसकी उंगली पे चलता ही संसार है, हाँ, जिसकी उंगली पे चलता ही संसार है, वो खाटू वाला सामधनी मेरा यार है, ओ मेरा यार है, हाँ मेरा यार है, ओ मेरा यार है, हाँ मेरा यार है, हाँ, जिसकी उंगली पे चलता ही संसार है। और क्या कहते हैं, कोई हमसे पूछ के देखो कैसा होगा मैं करता, भक्तों से पूछ के देखो कैसा होगा मैं करता, इन भक्तों के आगे ओ लाचार है, हाँ, सिरारे और किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। तो फिर इसकी उंगली पे संसार चलता है, उसकी उंगली पे नाचता है, और हमारी कन्हैया भक्तों के इशारे पे नाचता है। तो कहेंगे क्या, इन भक्तों के आगे ओ लाचार है, हो, इन भक्तों के आगे ओ लाचार है, ओ खाटू वाला सामधनी मेरा
बाकी बिहारी लाल की। जय। हाँ, अभी आवाज आई है। तो कुंती ने कहा कि जीते की दुनिया सारी, हारे की शाम हमारी। जब सुखी होता है इंसान तो रिश्तेदारों को याद करता है, और जब दुखी होता है तो सबसे पहले भगवान को, है ना, कि हे भगवान ये दुख क्यों दिया, ये मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। और जब सुख देता है तो भगवान से नहीं पूछते हैं हमें क्यों सुख दिया, हमें तो दुख देना चाहिए ना। नहीं, अब देखो कोई अच्छा कर्म कर ले तो वो 4 बार अपने नाम को दोहराता है कि फलानवा के घरवा के एक काम कियो थो, है ना महाराज। और जहां कहीं अगर बुरा कर्म कर दिया, अगर कुछ गलती हो गया तो कहेंगे क्या, राम के भलो राम जे सोचो, राम जैसे चाहतो वैसे हो तो, है ना। देखो महाराज मोए तो मतलब बिहारी भाषा तो आवे ना है, तो थोड़ा थोड़ा तो मैं भी कोशिश करती हूँ आप लोग को लैंग्वेज में। तो कहते क्या कि जैसे राम चाहते हैं वैसे ही होता है। राम के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, उनकी इच्छा के बिना। तो ये कहाँ, ये हम नहीं किए महाराज, ये भगवान करवाए हैं। क्या होता है, अच्छाई का पहला नाम अपना। जैसे ही कोई बुराई कर दिया तुरंत भगवान पे इल्जाम लगा दी कि भगवान ने करवाया। भगवान बोलेंगे मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें करने के लिए। तो ऐसे है इंसान। और देखिए जब आप खुश होंगे ना तो आपके आगे पीछे, आपके पीछे पीछे हजारों लोग होंगे। और जब कहीं आप दुखी रहेंगे तो महाराज ये को नजर नहीं आएगा, कोई नहीं, कहाँ है कोई पता वता नहीं, तुम कोई रिश्तेदार याद नहीं रहेंगे, पता नहीं कहीं लुप्त हो जाते होंगे, कहीं और शहर में चले जाते होंगे, है ना, कहीं धरती छोड़ के नहीं ना चल जाते होंगे। तो यही बात है। कुंती ने कहा कि जब मेरा सबने साथ छोड़ दिया तो आपने मेरा साथ दिया था, तो मुझे अब किसी का साथ नहीं चाहिए। जिन्हें अगर कृष्ण पे भरोसा हो जाता है, जिन्हें लगता है कि संसार पे भरोसा करना एकदम मूर्खता का काम है, देखिए उन पे अगर भरोसा हो जाए तो महाराज आप कितना भी बुराई कर ले, अगर आपसे गलती हो जाए परंतु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको हाथ पकड़ के अपने मंजिल तक, आप जहाँ भी हो, आप जिस दुविधा में फंसे हो, आपको बाहर निकालेंगे। परंतु क्या होते हैं कि आप थोड़े से भी किसी इंसान को कह दो कि महाराज आज हम बहुत एकदम अकेला फील कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं, आज हमको बहुत रोना आ रहा है, आज हम बहुत दुखी हैं, कोई हमारे घर में समस्या आ गया, हमें पैसों की ज़रूरत है। लो महाराज जहाँ पैसे की बात आई कोई नहीं। तो देखो समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, इसलिए समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझ आए होंगे कि बोलना क्या चाह रही है। तो कुंती अब क्या कहती है, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरधर गोपाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। काहे महाराज छेड़बड़ करते हो। आइए, तो यहाँ पे कुंती ने दुख मांगा, पर इस दुख के कारण का वजह जानना चाहता था कि आप बुआ आप क्यों दुख मांग रही हो। तो उसने कहा कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, और सच बात तो ये है मोहन कि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे अब डर लगता है किसी पे भरोसा करने पर। मुझे आप चाहिए, मुझे आपका दर्शन करने को मन करता है। आप चले जाओगे द्वारकापुरी को, आप चले जाएंगे तब मुझे आपकी याद आएगी। बोली कि सुनो ना बुआ, मैं दुख नहीं दे सकता, अब मेरे से नहीं होगा। बोलते हैं देखो मोहन, जब मैं सुखी होती हूँ तब तुम्हारा याद मुझे नहीं आता, और मुझे वो खुशी मिलती है, परंतु जो दुखी होकर जो तुम्हें याद करने में जो आनंद मुझे मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं दुखी में भी सुखी रहती हूँ, तो मुझे दुख चाहिए। अब कन्हैया ने कहा कि जब भी आप मुझे याद करोगे, जब भी हमारी याद आएगी, आप अपने नेत्रों को बंद करके हमारा दर्शन कर सकते हैं। इतना कहकर अब द्वारकाधीश पांचों पांडवों को लेकर और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जहां हजारों बाणों की सैया पर लेटा हुआ है और कृष्ण कृष्ण कह के पुकार रहा है। आज द्वारकाधीश जब गए तो बाबा को देखते हैं, और जैसे ही भीष्म पितामह ने द्वारकाधीश को अपनी ओर देखा तो एकदम खुश हो गए और टुकुर टुकुर देखने लगे, निहारने लगे। और निहारते हुए कन्हैया से कहा द्वारकाधीश से कि आप आए। बोले हाँ, हम आपके पुत्रों को लेकर आए हैं। आप अपने जीवन में जो भी अनुभव किया हो अपने पुत्रों को ज्ञान दो। तो बोले द्वारकाधीश से बोले कि अगर मेरे में ज्ञान होता तो मैं आज ये बाणों की सैया पे क्यों लेटा होता। मैं क्या ज्ञान दूं? बोले एक राजा का कर्तव्य क्या होता है आप बतलाइए। बोले राजा का कर्तव्य होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, सबसे पहले प्रजा का सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। और कहा फिर कि धन मन तन से तीनों को लगाकर प्रजा की सेवा करें और कभी भी अपने आँखों के सामने गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ राजा के लिए नहीं कहा गया, हम लोग के लिए भी कहा गया था। क्या कि
जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो और आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उन्हें रोकिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो डट के मुकाबला कीजिए, और अगर नहीं सामर्थ्य है तो भगवान है ही है, उन पे छोड़कर नेत्र बंद कर ठाकुर जी से प्रार्थना करके वहाँ से चले जाइएगा और कहिएगा माफ़ कीजिए हमें, हम इन सामर्थ्य नहीं हैं। तो राजा का इतना सा कर्तव्य होता है, अपने आँखों के सामने गलत हुए नहीं देख सकते। इधर द्रौपदी हंस पड़ी और द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप किस बातों पे हंस रहे हैं, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। बोले बाबा ऐसे, बोले कोई भी स्त्री बिना कारण के नहीं हंस सकती, आप बताइए मुझे। तो कहते हैं बाबा आज आप कह रहे हो आंखों के सामने गलत हुए नहीं देखना चाहिए, तो जब दुशासन हमारी पल्लू को पकड़कर जब पूरी सभा में हमारी लाज को बचाने के लिए कोई नहीं था और मैंने आपसे मदद मांगी थी, सहायता मांगी थी, मुझे अभी भी याद है आप पहले सिंहासन पे खड़े थे और सबसे पहले सिंहासन पे खड़े होकर आप बैठे थे और आप मुझे ही देख रहे थे। जब मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने नजर नीचे कर लिया, तो आज आप ये ज्ञान देते हो। भीष्म पितामह ने कहा बेटी हमें माफ करना, दुर्योधन का हम जो अन्न खाए थे, नमक खाए थे, उससे हमारी बुद्धि को विकृत पड़ गई थी, बुद्धि हमारी खराब हो गई थी, हमें माफ कर दो। जब ग्लानि महसूस होने लगा, जब रोने लगे, तो द्रौपदी ने कहा कि बाबा हमें कोई आपका मन दुखाने का कोई आकांक्षा नहीं था। तो बोले, अब भीष्म पितामह बोले कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और द्वारकाधीश को टुकुर टुकुर देखने लगे और पता नहीं मन में ही कुछ कह रहे होंगे। तो कह रहे थे कि जब भी मेरा प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े हो। तो कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने जब ये भजन को कहा मन ही मन, तो द्वारकाधीश उसके सामने खड़े थे और इतना कहकर ही अपने प्राणों को त्याग दिए। और कहते हैं कि जो भीष्म पितामह थे उसे इस इच्छा प्रदान थी, क्या कि जब तक वो नहीं चाहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। परंतु आज जब द्वारकाधीश को जान गए, अपनी गलतियों को मान लिया, तो खुद ही अपने प्राणों को समर्पित करके कन्हैया को और अपने प्राणों को त्याग दिए महाराज। और जब ये ज्ञान पांचों पांडवों को मिला, तो पांचों पांडव और द्रौपदी वापस